मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। बोर्ड दिख रहा है सभी को? आवाज आ रही बेटा? आवाज आ रही सभी को? यस सर। बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? बोर्ड सभी? बोर्ड क्लियर नहीं है। अब सर अब भी क्लियर नहीं है। अभी आएगा। अब क्लियर आ रहा? देखो, आ रहा है क्लियर? यस सर क्लियर है। ठीक है, अब दिखाई पड़ रहा है सर? बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है सभी को? सर क्लियर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। और कल हमने आप लोगों से बात करी थी लाइन एंड एंगल में, बहुत सारी चर्चाएं करी थी लाइन एंड एंगल में, तो उसी पर आगे बढ़ते हैं। और थ्योरम नंबर कुछ चीजें कुछ नोट डाउन कराता हूं, उसके बाद मैं बढ़ता हूं। तो एक्जियम नंबर जो है उसे नोट कर लीजिए। सभी को बोर्ड दिख रहा है बेटा? बोर्ड दिख रहा है? यस सर। तो एक एक्जियम है 6.1, उसका मतलब समझिए, लिख लीजिए पहले उसको। इफ अ रे stands if a ray on a line of adjacent angles, a sum of adjacent angles so formed is 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। पहले तो इस एग्जाम को देख लीजिए आप लोग, सभी लोग इस एग्जाम को देख लीजिए। इस एग्जाम को सभी को बोर्ड दिख रहा है क्लियर? अंशुमान आपको बोर्ड दिख रहा है बेटा? सर क्लियर दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इफ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। कह रहा है कि कोई अगर रे जो वो स्टैंड होती किस पर? इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन पर स्टैंड होती है, तब उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यही तो एक्जियम कह रही, चेक कर लो इस पूरा एंगल कितना है? 180। तो एडजेसेंट एंगल ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये समझ में आया बात? नाउ एक एक्जियम और है, एक्जियम नंबर 6.2। एक्जियम है 6.2, और वो क्या है उसमें देखिए ध्यान से। इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, इफ सम ऑफ टू adjacent angles is 180 degree, then the common arms of the angle form, then the common arms formed a line। कितना क्या करेगी? कॉमन आर्म्स फॉर्म्ड अ लाइन। तो ध्यान से देखिए इस बात की, इस एक्जियम का। जैसे अगर कोई लाइन है, वो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर ये 1 है, ये 2 है, एंगल 1 और एंगल 2 का सम अगर 180 डिग्री है, तो जो लाइन कॉमन होगी वो क्या होगी? वो लाइन हो जाएगी, वो फॉर्म करेगी। जो लाइन, जो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा, वो लाइन फॉर्म होगी, समझ आ रहा है सभी को? बोर्ड क्लियर दिख रहा है सभी को? ठीक है, जसनप्रीत सिंह बोर्ड दिख रहा है आपको?
ठीक है, तो ये हमने आपको एक्जियम कराई। अब हम लोग सीधे थ्योरम पर बढ़ते हैं। निहारिका वर्मा आ चुके हैं। निहारिका, यस सर। दिखाई पड़ रहा बोर्ड क्लियर? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे थ्योरम। थ्योरम्स कौन सी है? पहले थ्योरम समझ लीजिए, थ्योरम होती क्या है। थ्योरम मीन्स जो यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कोई गिवन चीज होगी। पहले हम गिवन देखेंगे, गिवन के बाद हम देखेंगे कि टू प्रूव हमको प्रूव क्या करना है, और फिर हम जो उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो भी कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें, तीन पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं थ्योरम के। फर्स्ट वी विल सी द गिवन, देन आफ्टर टू प्रूव, देन आफ्टर कंस्ट्रक्शन। ये थ्योरम को साथ में ध्यान में रखना है। तो थ्योरम लिखने जा रहे हैं हम, थ्योरम ध्यान से समझिएगा कौन सी थ्योरम हम कराने जा रहे हैं। देखिएगा थ्योरम, थ्योरम का नाम है 6.2 और 6.1 थ्योरम। थ्योरम है 6.1। चेक करिए थ्योरम क्या लिखी गई है। इफ टू लाइन्स intersect each other, then vertically opposite angles, then vertically opposite angles are equal। देखिए यहां क्या है, इस थ्योरम में कह रहा है कि अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस बात को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, लेट L एंड M। मान लीजिए दो लाइन है, एक L है और एक M। दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है। टू सो हमें क्या करना है, ध्यान से समझना। एंगल मान लीजिए 1 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देखिए ध्यान से, और फिर यहां लिखते हैं प्रूव। ध्यान से समझिएगा थ्योरम का मतलब क्या था। पहले तो हमने गिवन लिखा, गिवन में क्या है, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, L एंड M मान ली और इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद हमें शो क्या करना है, हमने एंगल मान लिया, लेट कर लिए, और 1 को इक्वल 2 के और 4 को इक्वल 3 के। स्टूडेंट सभी लोग ध्यान से समझ में आ रहा है? सभी को बोर्ड दिख रहा है, क्लियर हो रहा है सब कुछ? ठीक है, निहारिका बोर्ड पे क्लियर हो रहा है सब कुछ? यस सर। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ को ध्यान से समझिए। अब मुझे बताइए आप, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा? 180 डिग्री होगा, चेक कर लो। देखिए स्ट्रेट लाइन है L, तो ये 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? WKT हम जानते हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा? वो भी 180 डिग्री होगा। देखिए जरा ध्यान से, ये दूसरी बात हो गई। ये पहली बात मैंने लिखी, ये सेकंड थी, दिस इज द सेकंड थी। अब एक बात बताओ, एंगल 1 प्लस 4 भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा, चेक कर लो। एंगल 1 प्लस 4
एंगल 2 + 3 कितना होगा, वो भी 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब जरा देखो ध्यान से, ये तीसरी, एक चौथी, 4 बातें हमने लिख ली। अब जरा देखिए फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ध्यान से देखिए, अगर फर्स्ट एंड थर्ड की मैं बात करूं तो ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है। चेक करिए, तो क्या एंगल 1 + एंगल 3 = एंगल 1 + एंगल 4 लिखा जा सकता है। चेक कर लो, ये और ये बात इक्वल हो सकती है बिकॉज 180 डिग्री है। तो 1 से 1 कैंसिल, यानी एंगल 3 किसके इक्वल टू 4 हो गया। पहला पॉइंट हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। देखिए एक चीज जो हमें प्रूव करनी थी। दूसरी थिंग अगर मैं बात करूं इक्वेशन 2 और 4 से, तो 2 और 4 में देखिए एंगल 4 + एंगल 2 है और एंगल 2 प्लस, हमें प्रूव करना है क्या, एंगल 1 = 2। देखिए मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट और फोर्थ से, फर्स्ट एंड फोर्थ, इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ में देखिए फर्स्ट क्या है, एंगल 1 + 3 = 180 है और यहाँ एंगल कितना है, एंगल 2 + एंगल 3 कितना, 180। तो एंगल 3 कैंसिल, यानी एंगल 1 = एंगल 2। तो ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं। एक्सप्लेन क्या किया गया है कि एक 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल, कल बताया था मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमने 2 लाइंस जो गिवन थी उनको मान लिया, एक एल है एक एम है, एक एल है और एक दूसरी एम मान ली थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। फिर हमने जो एंगल्स थे वर्टिकली 1 और 2 और 3 और 4 लेट कर लिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1 + 3 180 है, 4 + 2 180 है, 1 + 4 180 है और 2 + 3 180 है। फिर हमने क्या किया, 1 और 3 कंडीशन ली। 1 क्या है, एंगल 1 + एंगल 3 180 के बराबर है और 3 कंडीशन में एंगल 1 + 4 180 के बराबर है। तो क्या ये जब 180 के इक्वल है तो ये आपस में भी तो इक्वल होंगे। जब आपस में इक्वल होंगे तो एंगल 3 = एंगल 4, सेम कंडीशन इन इक्वेशन 1 और 4। समझ आया सभी को, समझ आ गया कि नहीं आ गया, निहारिका समझ आ गया। समझ आ गया बेटा, राइट कर लीजिए Yes, सभी sir. लोग। ठीक है, राइट करिए जल्दी से। अब सभी लोग इस थ्योरम को जैसे ही पढ़ते, हम एक्सरसाइज 6.1 में एंटर करेंगे। 6.1 राइट इट डाउन फास्ट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लिखा गया है कि एक फिगर दिया गया है। ये फिगर है इस तरीके का, ध्यान से समझो। ये ई पॉइंट दिया गया है, ये सी पॉइंट दिया गया है, बुक सभी के पास होगी, चेक कर लीजिए। ये डी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। और उसमें दिया गया है कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई कितना है, 70 डिग्री, और एंगल बीओडी 40 डिग्री। फाइंड करना है एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओ। तो देखिए जरा, एंगल एओसी कौन सा है, ये वाला है,
एंगल बीओई कौन सा है, बी पॉइंट कहाँ बना है भाई, बीओई ए वाला है, इन दोनों का सम कितना है 70 डिग्री। तो ध्यान से समझिएगा, हमको क्या निकालना है, सीओई का रिफ्लेक्स निकालना है। तो पहले तो हम एक बात बताइए, एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई का सम 180 डिग्री होगा, चेक कर लो। इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब देखिए एंगल एओसी और बीओई में कितना वैल्यू लगाना है, 70 प्लस एंगल सीओई इज इक्वल टू 180, यानी एंगल सीओई इज इक्वल टू 180 माइनस 70, दैट्स वाई कितना हो गया 110। अब पूछ रहा है रिफ्लेक्स, क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई होता है तो उसे 360 से माइनस करते हैं, यानी 110 कितना आएगा 052, 250 आ गया एंगल सीओ। अब हमें बात करनी है किसकी, बीओई की। बीओडी एंगल कितना दिया है 40 डिग्री, हमें निकालना है कौन सा, बीओई। देखिए जरा ध्यान से, एंगल सीओई प्लस एंगल बीओडी प्लस एंगल बीओई का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, चेक कर लो। इस एंगल और इस एंगल, सीओई कितना आ गया है 110, बीओडी 40 है और एंगल बीओई निकालना है, यानी ये हो जाएगा 150 बीओई, यानी बीओई इज इक्वल टू 180 माइनस 150, दैट्स वाई कितना हो गया 30 डिग्री। तो आप लोग इसे देखिए, जहां ना समझ में आए आंसर भी चेक कर लीजिए, जहां ना समझ में आए बोलिए मुझे, आंसर भी चेक करते रहिए, ठीक है। सभी लोग समझ में, निहारिका आंसर आ गए, देख लीजिएगा बुक में आंसर। यस सर। ठीक है, समझ आ गया सभी को, किसी को ना समझ में आया तो बोले, जिसको ना समझ में आया हो, जिसको ना समझ में आया हो वो बोले। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, जल्दी से इसको राइट कर लिया होगा आप लोगों ने। सेकेंड क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, सेकेंड क्वेश्चन है, एक फिगर इसमें भी दे रखा है, एक एम पॉइंट दे रखा है और ये पी पॉइंट दे रखा है, ए वाई पॉइंट दे रखा है, ए एक्स पॉइंट दे रखा है, ए ओ पॉइंट है, ए एन पॉइंट है, एंगल ए दिया है ए, एंगल बी और ये एंगल सी दिया है, ठीक है। ये तीन एंगल दिए हैं और इनका रेशियो भी दे रखा है, क्या है, एंगल पीओ बाई POY 90 डिग्री है, दिख भी रहा है 90 डिग्री है। उसके बाद AB रेशियो कितना दे रखा है 2:3। ध्यान से समझिए। अब एक बात बताइए मुझे, क्या एंगल लेट A एंगल 2x एंड B एंगल 3x, ये मान लिया। अब आप अगर आप देख पा रहे हो तो एंगल PO बाई प्लस एंगल A प्लस एंगल B
180 90 3x इक्वल टू 180, यानी 90 प्लस 5x, चेक कर लो। तो 5x हो गया 180 माइनस 90, चेक करो 5x हो गया 180 माइनस 90, यानी 5x हो गया 90, यानी x हो गया 90/5, 18, x की वैल्यू आ गई 18। तो एंगल ए कितना आएगा 2 इंटू 18 यानी 36, एंगल बी कितना आएगा 3 इंटू 18 यानी 54, चेक कर लो। अब हमें क्या निकालना है, एंगल सी भी निकालना है। एंगल सी यानी एंगल सी प्लस बी कितना है 180, चेक कर लो, ये 180, तो बी कितना है 54 180, यानी सी हो गया 180 माइनस 54, कितना आएगा 180 माइनस 54 कितना आएगा 6 76। आप चेक कर लीजिए आंसर सही होंगे, राइट इट डाउन फास्ट, आप चेक करिए आंसर यही होंगे, यही आंसर है। अंशुमान श्रेयांश आए हैं क्या, श्रेयांश श्रेयांश गुप्ता शुक्ला आए बेटा? यस सर सही है। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन को नोट करिए। थर्ड, सर बुक में इसका 126 दे रखा है। आएगा किस चीज का? सर सेकंड क्वेश्चन का। क्या, कौन सा आंसर? सर आपका सब्ट्रैक्शन गलत हो गया, एंगल सी वाला। सर 126 डिग्री आएगा। अच्छा हाँ 180 माइनस 54, थोड़ा याद किया था, भूल गए बेटा, 126 ही आएगा, गलती हो गई। अब सही है? थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, एक फिगर इसमें भी है, ये एस पॉइंट है, ये टी पॉइंट है, ठीक है। उसमें दिया गया है एंगल पी क्यू आर किसके बराबर, पी आर क्यू के। तो प्रूव करना है पी क्यू एस इसके इक्वल होना चाहिए पी आर टी के। तो ध्यान से समझिए, एक बात बताइए मुझे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू आर ए वाला हुआ, पी क्यू एस ए वाला हुआ, दोनों का सम 180 है, चेक कर लो। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी का सम कितना है 180। अभी बात देखिए दोनों बराबर हो गई कि नहीं होगी, 1 और 2 बराबर, तो पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब पी क्यू आर किसके बराबर, पी आर क्यू है पी क्यू आर के बराबर, चेक कर लो। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी पी क्यू एस किसके इक्वल हो गया पी आर टी। तो यही प्रूव करना था, चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बोलो, जल्दी से चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिए। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, हमने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, होमवर्क के तौर पे आप
क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, ये 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाएंगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। बाकी किसी को क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिए। किसी को कोई क्वेरीज हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ आ रहा है सबको? भाई पढ़ रहा है, बोलना चाह रहे हो? सर इस चैप्टर से कोई समरी भी लिखनी है? क्या करो बेटा? सर इस चैप्टर से कोई समरी भी लिखनी है, डेफिनेशंस या फिर समरी? समरी जो मैं लिखवाता हूँ, नोट डाउन कराता हूँ, दैट सर इज आपने जो सारे डेफिनेशन हाँ, जो सारी डेफिनेशंस लिखवाई हैं, सारी चीजें लिखवाई, दैट ऑल द समरी। ओके, ओके सर। वही सिर्फ करनी है आपको। ठीक है, एनी प्रॉब्लम अदर? नो सर। चलिए ठीक है, फिर मैं क्लास में करता हूँ।